अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान साहब अपने घर वालों से कहते हैं कि गवर्नर ने हमें शादी की दावत दी है। बाला खातून कहती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि गवर्नर हमें शादी के मौका पर मारना चाहता है, इसके लिए वो होला फेरा का इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर मालून खातून कहती है, क्या वो इतने साल हम पर हमला करने के लिए इंतजार करता रहा? गुंदूज कहता है वो हमें ईमानदारी से हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये चाल चली है। फिर बाला खातून कहती है कि हम होला फेरा को उनके हवाले नहीं करेंगे, लेकिन उस्मान साहब कहते हैं कि हम होला फेरा को उनके हवाले करेंगे और हम शादी पर भी जाएंगे। हम शादी पर उनको एक तोहफा देंगे, हम उनसे किला छीन लेंगे और इसके बाद होला फेरा को वापस ले आएंगे। दूसरी तरफ बार्किन सेल्वी से कहता है कि हम उस्मान के खिलाफ खड़े होंगे। ये सुनकर सेल्वी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? उस्मान साहब ने अब तक हमारी बहुत मदद की है। इस पर बार्किन कहता है कि उस्मान हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है, हमें जो मिला वो हमारा हक था। फिर सेल्वी कहती है कि मैं अमन के साथ रहना चाहती हूँ, मैं कोई फसाद नहीं चाहती। लेकिन बार्किन सेल्वी को उस्मान साहब के खिलाफ भड़काता है। सेल्वी कहती है फिलहाल हम शादी पे जा रहे हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन बार्किन सेल्वी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हें शादी में नहीं जाने देता। दूसरी तरफ कोनूर उस्मान साहब से कहता है कि किले में बहुत सारे सिपाही होंगे, ये हमारे लिए खतरा होगा। उस्मान साहब कहते हैं हम कोई और कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हम जाल के बारे में जानते हैं। हम सिपाहियों के साथ नहीं बल्कि काई ख्वातीन के साथ जाएंगे और वहाँ से जो माले गनीमत मिलेगा हम उसे फौज को देंगे और उन्हें मजबूत करेंगे। थोड़ी देर बाद बाहर ढोल बजना शुरू हो जाते हैं और यारासार का गवर्नर अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले आ जाता है। उस्मान साहब भी मरकजी दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। होला फेरा भी अपने बाबा को देख रही होती है। गवर्नर घोड़े से उतरकर उस्मान साहब की तरफ बढ़ता है, कहता है कि मैंने सोचा हम लोग दोस्त हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं किस चीज़ ने आपको मेरे खिलाफ किया? तो गवर्नर कहता है जो तुमने कल किया, तुमने मेरी बेटी वापस नहीं की। उस्मान साहब कहते हैं अगर मैं आपकी बेटी किसी और को दे देता तो हमारी दोस्ती खतरे में पड़ सकती थी। इस पर गवर्नर कहता है मुझे उम्मीद है कि आप वही करेंगे जो हमारी दोस्ती के लिए बेहतर होगा। मैं होला फेरा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं यकीनन मैं तुम्हें तुम्हारी इमानत दूंगा। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं कि होला फेरा को साथ ले आओ। बुरहान होला फेरा को साथ ले आता है। फिर गवर्नर कहता है कि अगर आप मेरी बेटी की शादी में अपने खानदान के साथ आएँ तो ये मेरे लिए एजाज की बात होगी। ये सुनकर उस्मान उसकी दावत कबूल कर लेता है। फिर गवर्नर अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है और हान काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हो जाता है। उसके जाने के बाद उस्मान साहब कहते हैं इसने अपना असली रंग दिखा दिया है, हम इन्हें इन्हीं के जाल में मारेंगे। दूसरी तरफ बार्किन अपने सिपाही से कहता है कि उस्मान गवर्नर की जाल में फंस चुका है, मुझे ऐसे सिपाही चाहिए जो मेरी हिफाजत अपनी जान से बढ़ के करें। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ एक जगह पर मौजूद होते हैं और एक नक्शे की तरफ देखकर अपने सिपाहियों को जंग के बारे में बता रहे होते हैं। दूसरी तरफ ओरहान और अलाउद्दीन भाई सुंगर के साथ सोगत में आ जाते हैं। आरियुस के सिपाही भी उनके पीछे होते हैं और खान और अलाउद्दीन शेख अदाबाली के पास आ जाते हैं। इसके बाद शेख अदाबाली उन्हें दस्त देना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कोशिश अपने सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की तरफ जा रहा होता है। इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं वो अमन जो बरसों से जारी था अब खत्म हो जाएगा, अब ये फतह का वक्त है। इंशाअल्लाह सूरज निकलने से पहले बेल्जिक किला तुर्कों की मलकियत होगा। ये कहकर वो सारे अपनी तलवारें हवा में बुलंद करते हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ बेल्जिक किला में निकोला तीर अंदाजों का जायजा ले रहा होता है। जस्टिन यानिस निकोलस से कहता है ये सबसे काबिल सिपाही हैं। इस उनका निकोला कहता है ये उस्मान और उसके खानदान को मार डालेंगे। दूसरी तरफ जंगल में ओरहान, अलाउद्दीन और बाकी सिपाही अपने घोड़े बांधकर एक जगह रुकते हैं। पास ही आरियुस अपने सिपाहियों के साथ छुपा होता है। झाड़ियों की आवाज़ सुनते ही ओरहान कहता है लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। भाई सुंगर कहता है ऐसे रहो कि उससे पता न चले कि हमें उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया है। आरियुस अपने सिपाहियों से कहता है कि मुझे बच्चे जिंदा चाहिए। इसके बाद उसके सिपाही तीर चलाना शुरू कर देते हैं जो सीधे जाकर भाई सुंगर और उसके सिपाहियों को लगते हैं। फिर वो अपनी तलवारें लेकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखकर ओरहान एक तीर चलाता है और आरियुस के एक सिपाही को मार डालता है। फिर वो सब अपनी तलवारें लेकर उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं। इतने में आरियुस भी वहाँ पर मास्क पहनकर आ जाता है। वो आते ही भाई सुंगर पर हमला कर देता है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में आरियुस भाई सुंगर को जख्मी करके गिरा देता है। फिर आरियुस अलाउद्दीन को पकड़ लेता है। ये देखकर ओरहान आरियुस के सिपाही की गर्दन पर तलवार रख देता है। आरियुस कहता है अपनी तलवार नीचे फेंको वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। ये सुनकर ओरहान अपनी तलवार नीचे फेंक देता है। मौका देखकर सिपाही उसके सर पर तलवार मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। आरियुस कहता है इन लोगों को उठाकर बेल्जिक किले ले आओ। भाई सुंगर जख्मी हालत में उनको जाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ कुछ स्लेबिस कोसस और उसके सिपाहियों का रास्ता रोक लेते हैं। कमांडर कहता है मैं तुम्हारा रास्ता रोकने आया हूँ, तुम उस्मान के साथ क्यों खड़े हो?
कोसस कमांडर से कहता है कि उस्मान एक ईमानदार शख्स है। तो कमांडर कहता है कि फिर तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। कमांडर कहता है उस्मान का बेटा हमारे पास है। ये कहकर वो अपने घोड़ों से उतर आते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कोसस बड़ी बहादुरी के साथ उनके साथ लड़ता है। आखिरकार स्लेबी कोसस और उसके कमांडर को घेर लेते हैं। फिर वो दोनों उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इतने में उस्मान आ जाते हैं और कहते हैं कोसस में आ गया। इतने में एक सिपाही पीछे से वार करके कोसस को जख्मी कर देता है। उस्मान साहब और उनके सिपाही आते साथ ही स्लेबियों पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में ख्वातीन ने माल गाड़ी तैयार की होती है। उन्होंने कालीनों के नीचे तलवारें छुपाई होती हैं। बाला मालून खातून से कहती है कि अगर हमें शहादत नसीब हुई तो हमारे हुकूक माफ़ कर देना। मालून कहती है इंशाअल्लाह तुम सब गाजी बनकर लौटोगे। इसके बाद वो माल गाड़ी लेकर कबीले से चली जाती हैं। इधर आरियस उस्मान के बेटों को लेकर बेल्जिक के लिए आ जाता है। आरियस निकोला और जस्टिन यानिस से कहता है मैं हाली हाथ नहीं आया, मैं आपकी शादी के लिए तोहफा लाया हूँ। फिर सिपाही उनके सामने ओरहान और अलाउद्दीन को नीचे रखते हैं। यह देखकर निकोला कहता है कि क्या आप तुर्क बच्चों को तोहफे के तौर पर लाए हैं? तो आरियस कहता है ये आम बच्चे नहीं हैं, ये उस्मान के बेटे हैं। ये सुनकर निकोला उनके पास चला जाता है और सिपाहियों से बोलता है कि इन लोगों को जेल में ले जाओ। आरियस कहता है कि शादी की तैयारियां जारी रखो, उन लोगों को शक नहीं होना चाहिए। इधर कोसिस उस्मान साहब को बताता है कि वो आपके बच्चों को बेल्जिक के लिए ले गए हैं। इस बार उस्मान साहब पूछते हैं कि कौन ले गया, लेकिन कोसिस जख्मी होने की वजह से कुछ नहीं बता सकता। इधर काई कबीले में बाई सुंगर अपने घोड़े पर जख्मी हालत में पहुंच जाता है। ये देखकर मालून काफी परेशान हो जाती है। वो दौड़ के बाई सुंगर के पास जाती है और उससे पूछती है ये किसने किया और मेरे बच्चे कहाँ हैं? भाई सुंगर कहता है उन्हें किसी ने अगवा कर लिया है। भाई सुंगर बताता है कि वो उन्हें बेल्जिक के लिए ले गए हैं, लेकिन लेकर जाने वाला हमारा खुफिया दुश्मन है। फिर सिपाही भाई सुंगर को शिफाखाने ले जाते हैं। मालून खातून गुस्से में कहती है सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम बेल्जिक के लिए जा रहे हैं। यह कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि कोसस को सोगोत ले जाओ। ये सुनकर सिपाही उसे वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद तुर्कत उस्मान से कहता है चलें किले पे हमला करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सुनकर तुर्कत पूछता है कि हम उन पर हमला क्यों नहीं करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं हम शादी पर वहां जाएंगे और उनको पता नहीं चलने देंगे कि कुछ हुआ है। दूसरी तरफ ओरहान और अलाउद्दीन कैद खाने में मौजूद होते हैं। ओरहान को होश आ जाता है। इतने में उसके कानों में घोड़ों के टापू की आवाज़ पड़ती है और वो कहता है बाबा। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ किले की तरफ रवाना होते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जो होता है ना बेल आइकन, उसके